तो अगर आपने भी अभी रिसेंटली मैक में शिफ्ट किया है, चाहे वो मैकबुक हो या मैक मिनी हो या कोई भी मैक का सिस्टम में अगर आपने स्विच किया है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी बताऊंगा ताकि आप अपने बैटरी बैकअप को और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटी को अच्छे से यूज कर पाओगे। और अगर आप बिगिनर होंगे भाई तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ज में यहां पर प्लग इन कर लेना। अब देखो, अगर आपने विंडोज मशीन यूज किया होगा तो सिंपली होता है क्या है कि हम राइट क्लिक करते हैं राइट साइड पे ट्रैक पैड पे, लेफ्ट क्लिक के लिए लेफ्ट कर लेते हैं। बट यहां पर ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आपको 2 फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा तब जाकर के आप राइट क्लिक कर पाओगे। तो इसी को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए दोस्तों यहां पर से सबसे पहले आपको सेटिंग आइकॉन पे चले जाना है। यहां पर आप देख पाओगे नीचे की तरफ से आपको सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको सिंपली चले जाना है। जैसे आप ओपन करोगे तो जनरली ये सब का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर से आप स्क्रॉल कर सकते हैं एंड नीचे की तरफ से आप देख पाओगे कि जो ट्रैक पैड का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, कुछ चीजें हैं, बेसिक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर से अगर आप जो ट्रैकिंग का स्पीड है, बेसिकली इस तरीके से जो मैं माउस को मूव कर रहा हूं, इसके स्पीड को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि जनरली हम इसको ना डीपीआई बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इंक्रीज किया ना तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी सुविधा के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा इंक्रीज कर लो ताकि आपको बार बार ना इधर उधर ट्रैक पैड पे उंगलियां नहीं मारनी पड़े। इसके बाद क्लिक्स के जो ऑप्शन है, आप किस तरीके का क्लिक को यहां पर से सेट करना चाहते हैं, मीडियम प्रेस हो, अगर आप लाइट प्रेस करना चाहते कर सकते हैं, और अगर आप फर्म प्रेस करना चाहते हैं तो भी यहां पर आप ये सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको अभी बता रहा था कि सेकेंडरी जो क्लिक है, यानी कि यहां पर से आप देख सकते हैं क्लिक विथ जो 2 फिंगर्स का ऑप्शन है, यहां पर से आई विल सजेस्ट कि ये वाला ऑप्शन आप सेट कर दो। तो आप कभी भी अब जब जाकर के ना राइट साइड में क्लिक करोगे ना, जिस तरीके से आप विंडोज में करते हो, तब जाकर के कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अदरवाइज ना आपको 2 फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा एनोइंग लगता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपको मिलता है टैप टू क्लिक, तो यहां पर से आप डायरेक्टली टैप कर सकते हैं 1 फिंगर से। वो ऑप्शन को भी आप चाहो तो इनेबल करके रख सकते हैं, आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब चलो वॉलपेपर को चेंज करके हम यहां पर से आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर हमने क्लिक किया, अब देखो राइट क्लिक सिंपली आपको करना है, चेंज वॉलपेपर का जो ऑप्शन मिलता है इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और जो भी आपको वॉलपेपर पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं। और ये वाला वॉलपेपर भी ठीक है, बट आई लाइक नॉर्मल वाला वॉलपेपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर लग गया और ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप अपने मन मुताबिक चेंज करना चाहते हैं तो ऐड फोटो पे यहां पर से क्लिक कर सकते हैं एंड यहां पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ पहले से होगा तो। अब चलो इसके अपीयरेंस को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो यहां पर से इस सेटिंग्स को मैंने दोबारा से ओपन कर लिया, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके अंदर आप यहां पर से देख सकते हैं अपीयरेंस का ऑप्शन आपको मिलता है। मैंने स्टार्ट में लाइट मोड ऑन किया था, अगर मैं डार्क में चला जाता हूं तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डार्क हो गया है। तो इससे आंखों में ना स्ट्रेन थोड़ा कम आता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। या अगर आपने ऑटो रखा है तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, मॉर्निंग में लाइट चला जाएगा और इवनिंग के टाइम पे जो भी इसका सेट रहेगा अकॉर्डिंगली वो लाइट मोड चेंज करके डार्क में चला जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए लाइट मोड सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। इसके अलावा यहां पर से ये जो ब्लू कलर का आप ऑप्शन देख पा रहे हो, जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो ब्लू दिख रहा है। अगर आप इसके एक्सेंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर से आप चाहो तो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। इसके अलावा आप चाहो तो इसके हाईलाइट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। साइड बार का जो आइकन आपको मिलता है इसके शेप को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल करना चाहते हैं तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, दिखने में थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर आप इसे मीडियम रखना चाहते हैं तो मीडियम रख लो, जो कि ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आप लार्ज रखोगे तो थोड़ा और ज्यादा बेटर दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखो मैकबुक आपने खरीदा है, स्टोरेज का इशू हो रहा है, तो उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं। आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे ऐप ऐसे भी होते हैं जो कि फालतू के रहते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने फाइनल कट प्रो यहां पर इंस्टॉल कर लिया है, तो यहां पर कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं यहां पर से आई मूवी रखूं और इसको मैं हटाना चाहता हूं। तो इसके लिए ना विंडोज में थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, यहां पर मैक अगर आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहेगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि आप हटा सकते हैं, तो हटा लोगे तो आपको स्टोरेज का स्पेस मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, सेटिंग पे पहले मैं जाऊंगा तो यहां पर से जो जनरल का ऑप्शन है उसके अंदर जाकर के स्टोरेज में मैं जब जाता हूं तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेट करेगा। पहले यहां पर से एप्लीकेशंस के जो सेक्शन है यहां पर से कैलकुलेट होकर के आगे है, लगभग 14 GB के आसपास का स्पेस है। यहां पर इन्फो में करूंगा तो आप देख सकते हैं फाइनल कट प्रो जो यहां पर मैंने डाउनलोड किया है वो लगभग 5.5 GB के आसपास का स्पेस ले रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, आई मूवी बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐप ऐसे भी होंगे जो कि हो सकता है शायद आप यूज नहीं करते हैं और उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप पहली बार में ही हटा लेना, कुछ ना कुछ स्पेस तो आपको मिल जाएगा। तो हटाने के लिए करना क्या होगा, यहां पर आपको ऐप को सेलेक्ट करना होगा, यहां पर से डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, सिंपली यहां पर से आपको क्लिक कर देना है एंड देन फिर यहां पर से डिलीट पे आपको क्लिक
क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप करोगे तो ऑब्वियसली आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी तो अनइंस्टॉल कर देगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों करने से आपको स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था कि एप्लीकेशन में 13.5 GB के आसपास का स्पेस था, अभी आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हो गया है। तो सिमिलरली आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सा ऐप यूजफुल है। अगर नहीं है तो यहां पर से आप हटा देना, और यहां पर से बड़े बड़े आइकन्स भी आप देख लो, अगर यूज नहीं करते हो तो हटा सकते हैं, इससे स्पेस आपको मिल जाएगा। अब चलो इसके बैटरी के कुछ सेटिंग्स में आपको दिखाता हूं। तो यहां पर से इसी सेटिंग के अंदर आप जाओगे ना, तो यहां पर से बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। पहले तो आप बैटरी हेल्थ चेक कर लेना। हमारे केस में आप देख सकते हैं सब कुछ नॉर्मल है, 100% है। और यहां पर से आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग। तो ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, आई विल सजेस्ट कि इसको ऑन रहने देना। इससे होगा क्या कि कभी भी आपने चार्ज में लगाया तो होता क्या है कि 100% तुरंत से नहीं हो जाएगा, 80% तक जो नॉर्मल स्पीड होता है उतने में होगा, उसके बाद ना थोड़ा और धीरे चार्ज होगा। तो इससे होगा क्या ना कि लॉन्ग टर्म में आपका जो बैटरी का हेल्थ है ना वो खराब नहीं होगा और आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसी वजह से ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसको ऑन रहने देना। इसके बाद डन पे हमने क्लिक किया। अब देखो एनर्जी मोड कैसा आपको चाहिए। कभी भी आप ऑन द गो में यूज कर रहे हैं, यानी कि बैटरी के थ्रू इस मैकबुक को यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ये खुद डिसाइड करेगा कि परफॉर्मेंस आपको क्या मिलेगा। इस वजह से ये ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है। अगर आप इसे लो पावर में सेट करके रखोगे तो बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ना आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप हाई पावर सेट कर दोगे तो बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होने लगेगा, परफॉर्मेंस तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन सेम टाइम पे बैकअप आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑटोमेटिक में रखो, और अगर आप ट्रैवलिंग ये सब करते हैं तो फिर आप लो पावर में रख सकते हैं, ताकि आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिल जाए। सेम चीज अगर आपने पावर कॉर्ड कनेक्ट करके रखा है, कई बार क्या होता है ना, हम वीडियो एडिट करते हैं तो हमें अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए होता है, तो यहां पर ये पहले से ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर आप इसे हाई पावर में सेट कर दोगे तो ना आपका मशीन का ना पूरा पोटेंशियल यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको हाई पावर में भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं ऑटोमेटिक पे रखना तो वो भी आप रख सकते हैं। अब देखो ये मशीन में ना ज्यादा रैम है, स्टोरेज है, अच्छा प्रोसेसर है, तो यहां पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें थोड़ी सी इशू आती है तो आप हाई पावर पे भी सेट कर सकते हैं, ताकि जैसे ये कनेक्टेड रहेगा ना पावर कॉर्ड से, आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस मिल जाए। अब बैटरी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी सेटिंग के अंदर आपको दिख जाएगा डिस्प्ले का ऑप्शन, जिसके अंदर आप जाओगे तो यहां पर से ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलता है। फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट है, जो स्क्रीन का साइज है, जो टेक्स्ट रहेंगे वो। अगर आप यहां पर से लार्ज कर दोगे ना तो होगा क्या, देखो चेंज रेजोल्यूशन पे मैंने क्लिक किया, चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है, बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर किसी बड़ों को जरूरत है, बड़ा बड़ा चीज देखना है तो अलग बात है, बट अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अगर थोड़ा सा और इंक्रीज करना है साइज तो अकॉर्डिंगली आप कर लो। अगर कोई बड़ा स्क्रीन में आपको प्रोजेक्ट करना है, अगर आप थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल डिफॉल्ट पे इसको रख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं। यहां पर से एक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है तो आप अकॉर्डिंगली इसके जो बार है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए हमने इसको नॉर्मल सेट किया है। नेक्स्ट यहां पर से आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट ब्राइटनेस, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर से ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा, कितना लाइट है नहीं है। और एक चीज, जैसे ही आप पावर कॉर्ड को हटाओगे ना तो आप देख पाओगे थोड़ा सा ब्राइटनेस ड्रॉप हुआ है। तो ये सारा ऑप्शंस भी यहां पर से कुछ इस तरीके से काम करता है। फिलहाल दोबारा से मैंने लगा दिया है। इसके अलावा ट्रू टोन का ऑप्शन मिल रहा है, थोड़ा सा ना डिस्प्ले का ब्राइटनेस चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको नॉर्मली हटा दूंगा तो कूलर हो जाएगा, यहां पर से दोबारा से ऑन कर दूंगा तो थोड़ा सा कूल टोन कम हो जाता है, तो आंखों को अच्छा फील कराता है। ये ऑप्शन आप ऑन करके रख सकते हैं। और रिफ्रेश रेट का जो ऑप्शन हमें मिलता है यहां पर से, इस मशीन के अंदर प्रोमोशन डिस्प्ले है, यहां पर से ऑलरेडी सेटेड है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर से नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि अगेन बैटरी थोड़ा यूज करता है। अगर लेट सपोज आपने जो भी एप्स को यूज करने का सोचा है, अगर आप उसका नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में आपको नोटिफिकेशन ये सब नहीं आएगा। अगेन अगर आप बैटरी में यूज कर रहे हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स, तो सारे चीज यहां पर से आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में मिल जाते हैं। स्क्रॉल करके देख पाओगे कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, और बैटरी पर्पस के लिए एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये जो आप देख रहे हैं टर्न कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, तो यहां पर से ये नेवर किया हुआ है। तो नेवर में होगा क्या कि ये हमेशा ग्लो करता रहेगा एंड बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होते रहेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप 30 सेकंड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि 30 सेकंड तक बैकलाइट यहां पर जो कीबोर्ड है वो ग्लो करेगा, एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा। फिर कुछ करना स्टार्ट करो, ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो यहां पर से नीचे का जो मेन्यू आपको दिख रहा है ना, बेसिकली इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर से सेटिंग के अंदर ही आपको डेस्कटॉप एंड डॉक का ऑप्शन मिलता है। अब देखो अगर इसके साइज को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पर से आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं करके दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट हो जाता है। मैग्नीफाइंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है, जैसे मैं यहां पर स्क्रॉल कर रहा हूं ना लेफ्ट टू राइट, तो कहीं भी मैग्नीफाई नहीं हो रहा है,
बट ये वाला चीज को अगर मैं ऑन करके थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो जब भी मैं होवर करूंगा ना तो कुछ इस तरीके से ये मैग्नीफाई होगा, तो ये भी अच्छा लगता है अगर आपको यूज करना है तो। इसके अलावा यहां पर से जो आप मिनिमाइज ये सब करते हैं, जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मिनिमाइज करके, तो कुछ इस तरीके का जो एनिमेशन आया है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर से ये वाला ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। स्केल इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके बाद आप क्लिक करो तो कुछ इस तरीके से होगा। बट आई थिंक जो बाय डिफॉल्ट मिलता है ना वो ज्यादा सुंदर लगता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर से जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये अलग सा जो डेस्कटॉप एंड डॉक का ऑप्शन है ना उसके अंदर जा रहा है और निकल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई सेटिंग के अंदर जाओ तुम, जैसे विंडोज के अंदर होता है, तो यहां पर से मिनिमाइज विंडोज इनटू एप्लीकेशन जो आइकॉन है ना, इस पे अगर आप सेट करके रखोगे, अब जब भी आप मिनिमाइज करोगे ना तो जो ऐप जहां से खुला है वहीं पर घुसेगा बेसिकली जा करके, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहां पर से एक और ऑप्शन आपको मिलता है ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द डॉक, तो यहां पर अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है हमेशा की तरफ से, लेकिन अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ये वापस से चला जाएगा, आपको बड़ा सा स्क्रीन दिखेगा। लेकिन आप जैसे ही नीचे होवर करोगे ना कुछ इस तरीके से, तो ये वापस से आ जाता है। तो अगर आपको सही लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो डॉक आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे अननेसेसरी एप्स होते हैं जो कि आपको जरूरत नहीं है, कुछ अलग से ऐप को आपको यहां पर से पिन करके रखना है। तो पहले तो आपको मैं यहां पर से इस तरीके से दिखा रहा हूं, एप्स आपके सारे आ जाएंगे यहां पर से लिस्ट होकर के। तो लेट सपोज कोई एक पर्टिकुलर ऐप यहां पर से नहीं है, एग्जांपल के तौर पे यहां पर से मैं दिखाता हूं, जैसे कि ये जो कैलकुलेटर है ये यहां पर से मुझे डॉक के अंदर नहीं दिख रहा है, तो पहले तो मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन जैसे ही मैं करूंगा तो आप देख पाओगे कि यहां पर से ये लिस्ट होकर के आ गया है। उसके बाद आपको यहां पर से राइट क्लिक करना है, यहां पर से ऑप्शंस आपको मिलता है एंड इसके बाद यहां पर से कीप इन डॉक का जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो होगा क्या कि ये आप देख पाओगे कि यहां पर से डॉक के अंदर ये लिस्ट हो चुका है। अब आप गलती से भी कभी भी इसे बंद करोगे ना तो भी ये यहां से वापस नहीं जाएगा, आप देख पाओगे कि ये यहीं पर है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन में जा करके कीप कर सकते हो डॉक में, और अगर आपको रिमूव करना है तो यहां पर से यही ऑप्शन के अंदर आपको रिमूव फ्रॉम डॉक का ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्टली क्लिक करके हटा भी सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से यहां पर से मैंने रख दिया, छोड़ दिया, ये यहीं पर रह जाएगा। अब क्विक प्रीव्यू देखना ना बहुत ज्यादा ईजी होता है मैक के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर से मैंने इसको ओपन किया, इसका क्विक प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो नॉर्मली हमें डबल टैप करना पड़ता है, उसके बाद ये ओपन होगा और यहां पर से आप देख पाओगे। लेकिन इसका भी इजी तरीका है, जैसे ही आपने यहां पर से सेलेक्ट किया डायरेक्टली स्पेस बार पे आप क्लिक करो, डायरेक्ट प्रीव्यू आप देख पाओगे। और इसे बंद करना है तो नॉर्मली आप यहां से भी कर सकते हैं क्लोज, बट आई विल सजेस्ट कि कमांड और उसके बाद यहां पर से W जो आपको मिलता है कीबोर्ड के अंदर, क्लिक करोगे दोनों बटन्स को तो ये तुरंत से प्रीव्यू बंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी जल्दी आप प्रीव्यू देख पाओगे एंड यहाँ पर से बंद कर पाओगे एंड ये गुड टू गो है भाई। जैसे ही मैं वीडियो एडिट ये सब करता हूँ ना तो उसके लिए अलग अलग फाइल्स रहते हैं, बहुत सारे फोटोज रहते हैं, जल्दी जल्दी देखना रहता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये फीचर का। और ये जो क्विक प्रीव्यू है ये कोई फोल्डर के साथ भी काम करेगा, डायरेक्टली आप सेलेक्ट करो, स्पेस बार क्लिक करो, आपको क्विक प्रीव्यू दिख जाएगा। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम सेवर है। जैसे कि अगर आपने सफारी ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स ओपन किए हैं तो उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कमांड और W आप प्रेस करोगे तो एक एक टैब बंद होगा। लेकिन अगर यही चीज आप कमांड और Q प्रेस करोगे तो पूरा ऐप ही बंद हो जाता है, जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज को PDF बनाना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव ये सब करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो एंड यहां पर से जो क्विक ऑप्शन आपको मिलता है यहां पर से आपको चीजें दिख जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मार्कअप कर लो, क्रिएट PDF पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत से इसका एक PDF भी बन जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड इस PDF को अगर मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा PDF है। नेक्स्ट अगर आप सफारी ब्राउजर यूज करते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं और उसको बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहीं पर से देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाओगे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर सफारी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। तो अगर आपने क्रोम डाउनलोड किया है तो यहां पर से ड्रॉप डाउन में क्रोम आ जाएगा, नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए दोस्तों नीचे की तरफ से आपको पहले तो सफारी ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको सर्च कर लेना है गूगल क्रोम, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर से हमने सर्च कर लिया है। एंड यहाँ पर से जैसे ये जो रिजल्ट आएगा इसको आपको यहाँ पर से क्लिक कर लेना है एंड देन फिर यहाँ पर से आपको डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन मिलता है, इसको आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पर से अलाउ कर लो, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने अलाउ कर दिया है। यहाँ पर से ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में चला गया है, तो आप देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर से सिंपली क्लिक किया एंड दोबारा से क्लिक करने से ये इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से डोंट साइन इन कर रहा हूँ, आप चाहो तो साइन इन भी कर सकते हैं एंड गॉट इट कर देते हैं। तो हमारा जो क्रोम है वो यहाँ पर से तो डाउनलोड हो चुका है। अब चलो यहाँ पर से जो सेटिंग का आइकॉन मिलता है इस पे हम चलते हैं और यहाँ पर से अब जाकर के आप क्लिक करोगे
तो जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है ना वो यहाँ पर से गूगल क्रोम आ चुका है। अब एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर ये स्क्रीन ओपन है, अगर आप इसे फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं ना तो सारे कंट्रोल्स ना आपको लेफ्ट साइड की तरफ मिलते हैं। विंडोज के अंदर ना सारी चीज राइट साइड की तरफ लिस्टेड रहते हैं। तो यहां पर से आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने क्लिक किया, फुल स्क्रीन पे चला गया। अगेन यहां पर से मैं आऊंगा तो आप देख पाओगे कि यहां पर मैंने क्लिक किया तो ये छोटा हो गया। अगर मैं इसे क्रॉस करना चाहता हूं, विंडोज को बंद करना चाहता हूं, क्रॉस पे क्लिक करूंगा, हट जाएगा। इसका दोबारा से यहां पर मैं क्लिक करूंगा, आ जाएगा। अगर मिनिमाइज करना है तो यहां पर क्लिक करूंगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। हालांकि एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि विंडोज में जनरली क्या होता है, हम डबल टैप करते हैं ना तो पूरा स्क्रीन कवर कर लेता है, बट ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। तो इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है एंड यहां पर से आप देख पाओगे जो डेस्कटॉप एंड डॉक का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको दिखेगा। डबल क्लिक यहां पर अगर आप करते हैं टाइटल पे तो ये जूम दिखा रहा है। यहां पर अगर आपने फिल पे सेट कर दिया तो अगर आप कभी भी डबल टैप करोगे ना कुछ इस तरीके से तो पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। बट अगर आप चाहते हैं कि ऊपर का चीज भी ना दिखे और ज्यादा बड़ा दिखने लगे तो यहां पर से आपको क्लिक करके पूरा स्क्रीन कवर करना है। तो अगर आप इनलार्ज करना चाहते हैं यहां पर से आपको दिखेगा ऑप्शन। दोबारा से अगर आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इसके अलावा एक दो चीज और आपको यहां पर से मिलता है, जैसे कि अगर आप यहां पर से लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं ये लेफ्ट चला जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यहां पर से अगर आप सेट करके रखना चाहते हैं इसको राइट की तरफ से तो ये राइट चला जाता है। इसी तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि यहां पर से मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं इस तरीके से आप करोगे तो ये स्वैप कर जाएगा एंड इसके साथ आप चाहो तो प्ले अराउंड कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर से आपको मैं फुल स्क्रीन करूंगा, लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको मैं राइट कर लेना चाहता हूं, इधर से आऊंगा तो अगर यहां पर से ड्रैग करके लेफ्ट राइट करूंगा तो यहां पर स्क्रीन के साइज चेंज हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। अब एक बहुत क्रेजी फीचर मैं आपको बताता हूं, बहुत ईजी हो जाएगा आपका लाइफ। कमांड जो बटन आपको मिलता है और जो स्पेस बार बटन मिलता है उसको आपको क्लिक करना है तो आपको स्पॉटलाइट सर्च का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं क्रॉस योर सिस्टम, आपको ये करके यहां पर से दिखा देगा। जैसे कि मुझे ऐप स्टोर में जाना है, यहां पर से मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा, ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। यहां पर मैं कंटिन्यू करके आगे का काम कर सकता हूं। अगर लेट सपोज मैं कोई और ब्राउजर के अंदर हूं या कुछ और भी चीजें मैं यूज कर रहा हूं, यहां पर से भी मैं ये स्पॉटलाइट फीचर यूज कर सकता हूं। सिंपली कमांड और स्पेस बार मुझे क्लिक करना है, यहां से मैं ये स्पॉटलाइट सर्च कर सकता हूं। एंड यहाँ पर ना अच्छी बात यह है कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे 2+2 क्या होता है या लेट सपोज कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी यूज कराना है ना, तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस फीचर के जरिए ये यूज कर सकते हैं। अब मैक के अंदर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना तो उसके लिए 3 बटन्स को आपको क्लिक करना पड़ता है जो कीबोर्ड के अंदर है, कमांड, शिफ्ट और नंबर 3। यहां पर से आप एक साथ क्लिक करोगे आपका ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। लेकिन अगर आपको एक कोई पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए अगेन 3 बटन्स क्लिक करना है, कमांड, शिफ्ट एंड नंबर 4। तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से ये आ गया है एंड अकॉर्डिंगली आप यहां पर से सेट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं केवल उसी सेलेक्टेड पोर्शन का। और जो तीसरा तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मुझे चाहिए केवल इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, बाकी की चीजें नहीं आए एंड मुझे सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं उतना प्रिसाइज तरीके से, तो उसके लिए क्या करना होगा, अगेन आपको यहां पर से कमांड, शिफ्ट, नंबर 4 को क्लिक करना है। यहां पर से कुछ इस तरीके से ये आइकॉन आ जाएगा। उसके बाद एक बार और आपको स्पेस पे क्लिक कर देना है। अब जहां पर भी आप टच करोगे वो पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेगा। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं ये ऐप स्टोर का स्क्रीनशॉट ले ले, यहां पर मैंने क्लिक किया, केवल ये ऐप स्टोर का जो पार्ट होता है ना उसका स्क्रीनशॉट आएगा, बाकी किसी और चीज का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा और बहुत प्रिसाइज तरीके से ये स्क्रीनशॉट लेता है। यहां पर से मैंने डन कर दिया है। अगर लेट सपोज दोबारा से मैं इस चीज को दिखाता हूं, कमांड, शिफ्ट, नंबर 4 मैंने क्लिक किया, इस तरीके से ये आ गया है एंड स्पेस बार मैंने क्लिक किया है। तो अगर मैं क्रोम का चाहता हूं केवल स्क्रीनशॉट लेना है, यहां पर मैंने क्रोम पे क्लिक किया जो यहां पर पहले से खुला हुआ है। आप देख सकते हैं केवल क्रोम का जो पार्ट है ना उसका स्क्रीनशॉट प्रिसाइज तरीके से ले लिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आप चाहते हैं इसको एक जगह स्टैक करके रखना तो यहां पर से आप राइट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज स्टैक्स। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारे स्क्रीनशॉट आपके एक जगह चले जाएंगे। दोबारा से यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप यहां पर क्लिक करो, दिख जाएगा, वापस से क्लिक करोगे अंदर चला जाएगा। और जो भी स्क्रीनशॉट आपने यहां पर से लिया था, अगर आप इसे चाहते हैं ऑर्गेनाइज करके यहां पर रखना तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली इसको आप ड्रैग करके टेस्ट फोल्डर के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो जैसा आप विंडोज में करते हैं ना, काफी हद तक सिमिलर सा प्रोसेस है। और यहीं पर से दोस्तों अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए आपको कमांड, शिफ्ट और नंबर 5 क्लिक करना है। तो यहां पर से आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है। तो यहां पर से ये बाय डिफॉल्ट इंटायर स्क्रीन को आपको रिकॉर्ड करेगा अगर आपने यहां पर से रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया तो। और अगर आपको रिकॉर्डिंग बंद करना है तो यहां पर से आपको क्लिक करना होता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप इस प्रीव्यू को देख सकते हैं और अगर आपको सही लगता है तो यहां पर से क्लोज कर दो, ये आपके यहां पर से सेव हो जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं
स्टैक के अंदर जाके के। लेकिन अगर आपको यहाँ पर से एक छोटा सा पोर्शन रिकॉर्ड करना है तो अगेन आप कमांड शिफ्ट और नंबर 5 क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है रिकॉर्ड सेलेक्टेड पोर्शन। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी चीज इस पोर्शन के अंदर है वही केवल रिकॉर्ड होगा और अगेन रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए ऊपर पे आप क्लिक कर दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कमांड शिफ्ट और नंबर 5 पे हमने क्लिक किया, आपको यहाँ पर से एंटायर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर से ऑप्शंस में बहुत सारे अलग अलग चीज मिल जाते हैं। आप चाहो तो टाइमर यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने डायरेक्टली आपको रिकॉर्डिंग दिखाया तो वो 0 सेकंड से स्टार्ट हो गया था। अगर आप चाहते हैं डिले के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो 5 सेकंड यहाँ पर से मैंने क्लिक किया, रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से टाइमर स्टार्ट हो गया है एंड उस सेकंड्स मतलब होने कंप्लीट के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। अब चलो कुछ गेस्चर सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो 3 फिंगर्स है ना, इसके थ्रू अगर आप इस तरीके से ट्रैक पैड पे ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो जितने भी एप्स आपके ओपन होंगे ना वो आप यहाँ पर से देख पाओगे और यहाँ पर से आप डायरेक्टली टॉगल कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन सही नहीं लगता है तो कमांड और टैब भी अगर आप क्लिक करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो चीजों के बीच में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोड़ दिया मैंने सफारी में, ये वापस से चला गया। एक चीज और आप यहां पर से देख सकते हैं, वापस से आना है तो नीचे की तरफ आप कर लो 3 फिंगर से, वापस चले जाओगे इस तरीके से। और अगर आपको दोबारा से देखना है तो आप ऊपर की तरफ करो, आ जाएगा इस तरीके से। लेट सपोज अगर आपको अलग से एक और डेस्कटॉप बनाना है तो इस तरीके से पहले तो आप कर लो 3 फिंगर्स का यूज करके अप मोड में। यहां पर से आप देख सकते हैं डेस्कटॉप 1 दिख रहा है। अगर मैं मल्टीपल डेस्कटॉप बनाना चाहता हूं, यहां पर से आप देख लो डेस्कटॉप 2 है तो ये पूरी तरीके से नया है, यहां पर कुछ भी ओपन नहीं है, चीजें आप देख सकते हैं। एंड यहां पर से अगर मैं दोबारा से जाना चाहूंगा तो डेस्कटॉप 1 पे जाऊंगा, यहां पर से चीजों को एक्सेस कर सकता हूं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग करना है, एक अलग सा डेस्कटॉप स्क्रीन पे रखे हैं सारे चीज। कई लोग ऐसे होंगे जिनको नॉर्मल वर्क करना है तो एक अलग सा स्क्रीन पे रखे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कुछ इस तरीके से स्लाइड करके चीजों को देख सकते हैं। और यहीं पर से दोस्तों अगर आपको एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप के पार्ट में वापस से जाना है ना तो ये जो 3 फिंगर्स है इसके जरिए आप यहां पर से लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो यहां पर से आप इजीली अलग अलग डेस्कटॉप को स्विच कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है उसके लिए पहले तो मुझे आपको डेमो देना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने फिंगर का यूज करके ये जो ट्रैक पैड होता है इसमें अगर आप स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि आप देखो नीचे से ऊपर में अगर जा रहा हूं तो यहां पर से आप क्रोम ब्राउजर पे देख रहे हैं, यहां पर से ना ऊपर से नीचे जा रहा है। यही चीज उल्टा करूंगा मैं, ऊपर से नीचे जाऊंगा ना तो यहां पर से आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको ये सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर ना अगर आपको चेंज करना है तो उसका सेटिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये चीज ना अगर आप माउस यूज करोगे तो ज्यादा फील हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहां पर से जो स्क्रॉलर है इसको अगर मैं नीचे की तरफ से मूव करूंगा आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। यही चीज मैं ऊपर करूंगा ना तो ये नीचे जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक ना ये ऑपोजिट कर रहा है काम। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसके लिए पहले सेटिंग्स में चले जाना एंड नीचे की तरफ से आप जाओगे तो यहां पर से माउस आपको दिखेगा। यहां पर से आप देख पाओगे कि जो नेचुरल स्क्रॉलिंग का एक ऑप्शन ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसको पहले आप ऑफ कर दो। अब अगर इस तरीके से आप करोगे तो यहां पर से होगा क्या कि आप अगर ये जो माउस का यूज कर रहे हैं इसे अगर आप नीचे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे जाएगा, अगर आप ये ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगा और ये थोड़ा सा ना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। सेम गोज विथ जो ये ट्रैक पैड है उसके साथ भी, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। अगर आप ये ऊपर से नीचे जाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं। मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो यहां से ये हो रहा है एंड नीचे से ऊपर जाने पे ये कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो सेटिंग में जाकर के इसे चेंज जरूर कर लेना। अब जो नेक्स्ट जेस्चर है वो 4 फिंगर का यूज करके बेसिकली होता है। अगर आपने 4 फिंगर को कुछ इस तरीके से ऐसे किया तो यहां पर आप देख पाओगे सारे एप्स के जो भी ऑप्शन है वो यहां पर से आपको दिख जाएंगे। यहां पर से आप यूज कर सकते हैं। कोई नया सा ऐप अगर आपने इंस्टॉल किया उसको यहां पर से आप देख पाओगे। अगर आप इसके चीज को यहां पर से लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, यहां पर रखना चाहते हैं तो रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। एंड दोबारा से वापस जाना है तो कुछ इस तरीके से आप दोबारा से ऐसे करोगे, चला जाएगा ये वापस से। बट मैं ना 5 फिंगर का ज्यादातर यूज करता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कुछ इस तरीके से करने का। अब देखो फाइल्स के अंदर ना मैं बहुत सारे चीज रखा हूं, इसको मैं इधर उधर ड्रैग कर रहा हूं तो बहुत अलग सा एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। तो अगर आप इसे अरेंज करना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक करना है एंड क्लीन बाय आप चाहो तो नेम कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, डेट मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं नेम करूंगा तो जितना स्पेस है ये पूरी अच्छे से यहां पर से अलाइन हो जाएगा और एम्प्टी स्पेस हट जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका फाइल गलती से कोई डिलीट हो जाता है तो उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर से मैं आपको दिखाता हूं, कमांड और डिलीट मैंने किया तो ये डिलीट हो चुका है।
अब इसके बाद डिलीटेड आइटम ना आपके बिन्स में चला जाता है, तो यहाँ पर से आप देख पाओगे कि ये जो आइटम है ये आपका डिलीट हो चुका था। इसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड पुट बैक आप क्लिक करोगे ना तो जहाँ पर ये डिलीट हुआ था वहीं पर वापस से चला जाएगा। बेसिकली रीस्टोर करने का तरीका है। और अगर आप यहाँ पर से ये बिन से भी परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसको ओपन करो, डायरेक्टली यहाँ पर से सेलेक्ट करो और उसके बाद राइट क्लिक करके डिलीट इमीडिएटली पे आप क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि अगर आपने इसे डिलीट किया तो आप इसे वापस से नहीं ला पाओगे एंड डिलीट पे आप क्लिक करके पूरी तरीके से हटा सकते हैं। और यहीं पर से अगर आपको ये जो बिन के अंदर का फाइल है उसे पूरी तरीके से हटाना है वन गो में, तो आप यहाँ पर से राइट क्लिक करके यहाँ पर एम्प्टी बिन पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर से एम्प्टी पे क्लिक करोगे पूरी तरीके से आपका बिन से सारा चीज हट जाएगा। हालांकि लास्टली एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से आप ये मैकबुक का डेस्कटॉप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड आपको ना सारे ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर से आप ये एप्पल के लोगो पे क्लिक करके स्लीप, रीस्टार्ट या शट डाउन कर सकते हैं। आप लॉग भी कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर से अबाउट दिस मैक पे भी जाकर के आप डिटेल्स देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहीं पर से दोस्तों राइट साइड की तरफ से आपको और भी फंक्शनैलिटीज मिलते हैं, लाइक यहाँ पर से आप साउंड के सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं यहीं पर से ऑन द गो में। इसके अलावा यहाँ पर से बैटरी का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई के पूरे सेटिंग्स हॉटस्पॉट के साथ मिलता है। आप स्पॉटलाइट सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं। जो कंट्रोल सेंटर जैसा होता है उस तरीके से यहाँ पर से भी आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं, इजी टू गो है। आप सीरी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पर से जो टाइमिंग ये सबके जो भी डिटेल्स होते हैं, विजार्ड्स ये सब अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अलग अलग ऐड किया है। और अगर आप एडिट विजार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आप देख पाओगे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं। किसी चीज को अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर से आप क्लिक करके इस सेक्शन के अंदर चाहो तो जाकर के ऐड कर सकते हैं और हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नीचे का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये डॉक कहलाता है। यहाँ पर से अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फाइंडर है, बेसिकली एक तरीके से जो आपका ऐप मैनेजर होता है ना, काइंड ऑफ। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप पे क्या है, एप्लीकेशंस जो भी हैं, रीसेंट ऐप्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स अगर आपने कुछ किया है तो इस तरीके से आप यहाँ पर से क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। और सारे ऐप को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लॉन्च पैड पे आप क्लिक करके सारे ऐप्स को भी एक बार में देख सकते हैं एंड स्क्रॉल करके यूज भी कर सकते हैं। बाकी आपको सबसे ज्यादा अच्छा फीचर कौन सा लगा, क्या आपको दिक्कत हो रहा है या फिर नहीं, कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, अगर ऐसी कुछ बात होगी तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना एंड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको चाहिए होगा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।